बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। रामू भी पहले बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, दो बैल थे और एक छोटी सी झोपड़ी। वो अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ साधारण जीवन जीता था। उसके खेत में गेहूं, चना और सरसों उगती थी। जितनी आमदनी होती, उसी में वो खुश रहता था। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था हरिराम सेठ। उसने गांव के किसानों से कहा, जो किसान ज्यादा अनाज उगाएगा, मैं उसे दुगने दाम दूंगा। ये सुनकर सभी किसान खुश हुए। वे सोचने लगे कि मेहनत बढ़ाकर ज्यादा अनाज उगाएंगे। लेकिन रामू के मन में अलग ही विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी जमीन के अलावा और जमीन भी खरीद लूं, तो मैं सबसे अमीर किसान बन सकता हूँ। अब उसे दिन रात बस धन कमाने की चिंता सताने लगी। रामू का पड़ोसी था गोपाल। गोपाल बहुत संतोषी और शांत स्वभाव का था। उसके पास भी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो खुश रहता था। रामू ने एक दिन गोपाल से कहा, गोपाल, अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रामू भाई, जमीन तो हमारी माँ समान होती है, इसे बेचकर मैं कहाँ जाऊंगा। रामू को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी तरह गोपाल की जमीन लेगा। कुछ दिनों बाद रामू ने चाल चली। उसने गोपाल को बहकाकर एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। गोपाल पढ़ा लिखा नहीं था। उसे लगा कि ये बस उधार का कागज है, लेकिन वो जमीन बेचने का दस्तावेज था। जब सच्चाई सामने आई, गोपाल बहुत दुखी हुआ। उसने पंचायत में शिकायत की, पर कागज पर उसके हस्ताक्षर थे, इसलिए पंचायत ने रामू के पक्ष में फैसला दे दिया। रामू अब गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया। जमीन बढ़ी तो काम भी बढ़ा। अब रामू सुबह से रात तक खेतों में लगा रहता। उसने मजदूर रख लिए। वो हर साल नई जमीन खरीदने की सोचता, लेकिन उसके घर में शांति नहीं रही। पत्नी सीता ने कहा, इतना धन किस काम का, जब तुम परिवार के साथ समय ही नहीं बिताते। रामू गुस्से में बोला, तुम क्या जानो, मैं हमारे बेटे का भविष्य बना रहा हूँ। धीरे धीरे उसका स्वभाव कठोर हो गया। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे। जिन किसानों ने संतुलित खेती की थी, उनके पास थोड़ी फसल बची रही। लेकिन रामू ने लालच में आकर जमीन पर जरूरत से ज्यादा बीज बो दिए थे। पानी की कमी से सारी फसल खराब हो गई। वो परेशान हो गया। कर्ज बढ़ गया। मजदूरों को पैसे देने के लिए भी उसके पास धन नहीं था। एक दिन साहूकार उसके घर आया और बोला, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन नीलाम कर दूंगा। रामू घबरा गया। उसने मदद के लिए गांव वालों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। गोपाल ने फिर भी आगे बढ़कर कहा, रामू, मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू रो पड़ा। उसने गोपाल से माफी मांगी। उसने पंचायत के सामने स्वीकार किया कि उसने धोखा किया था। पंचायत ने निर्णय लिया कि गोपाल की जमीन उसे वापस मिलेगी और गांव वाले मिलकर रामू की थोड़ी मदद करेंगे। रामू ने पहली बार महसूस किया कि धन से बड़ा है विश्वास और सम्मान। अब रामू ने मेहनत के साथ साथ संतोष का महत्व समझा। उसने कम जमीन में ईमानदारी से खेती की। वो सुबह परिवार के साथ समय बिताता, शाम को गांव के बच्चों को खेती सिखाता।
धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। रामू ने सीखा कि सच्ची खुशी अधिक धन में नहीं बल्कि संतोष और अच्छे संबंधों में होती है। और इसी के साथ गांव में फिर से शांति लौट आई।